अस्सलामुन अलैकुम व आखिरु दअवाकुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। This is Muhammad Altaf video. After a long time, I am going to meet you. Anyway, now today I will start teaching what is the meaning of Sunnat. Okay, that I am going to teach you. What is the meaning of Sunnat? In really, there is no such word like Sunnat, but there are so many words which is derivation of the Sunnat. तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह से, यानी कि या अर्रहमानिर रहीम। Either you speak या रहमान रहीम और या ar-Rahman. This is speaking. When you are writing, then ya Rahmani and bracket this. Alif free from Zabar. This is not Alif, this is a finger of Rabbil Alameen, free from nail cut. Okay. So, Sunnat. Sunnat. In Hindi, Sunnat. Okay. In Al-Quran, there are so many words which is derivation of Sunnat. तो ये सुन्नत क्या है? सुन्नत रहमान है। देखिए, सुन्नत रहमान, सुन्नत सुन्नतुल्लाह लिखा है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कन्वर्ट करोगे तो उसको यूं पढ़ा जाएगा सुन्नत रहमान है। ओके, इन ब्रैकेट उनकी बॉडी पार्ट. Okay, the Sharamgah. Okay, this is finger of Rahman. Free from nail cut. This is the central line of the body. Okay, here is the anus, here is the vagina, here is the penis. Okay, तो सुन्नत रहमान जो है वो सेवरल प्लेसेस आया है। एक आया है, देखिए, सुन्नत रहमान, सुन्नत रहमान, सुन्नत रहमान। ओके, देखिए, एक आया है अल अहज़ाबी, सूरतुल अल अहज़ाबी, अल अहज़ाबी की 38 सवालायत and 62 also, and
आया है फातिर, सूरतुल फातिर। ओके, सूरतुल फातिर की 43 और ये है ट्वाइस। ओके, ट्वाइस। ओके, सुन्नतुर रहमान लेजावे और फतहन। फतहन, 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 सॉरी, फतहन। तो बोलते हैं पठान पठान, एक्चुअली द करेक्ट वर्ड इज फतहन। इंग्लिश में इट इज रिटन एज फतहन। अब इसका क्या था कि ब्रिटिश रूल में फतहन, ठीक है ना। अब इसको एफ को मिस मिस राइट करके पी बना दिया, ठीक है ना। और ये हो गया, एफ को पी बना दिया, ठीक है ना। और ये टी है ही, और इसको ये डैश न लगा के टी एच ए है, तो ये पठान कर दिया। दिस बाई मिस प्रोनाउंस पठान। करेक्ट वर्ड इज फतहन। फतहन, फतहन मतलब जो फतह की डेरिवेशन है ये। Those who have been belonging to uh, Muhammad as on dated on the basis of their amal, this identity has been designed for them, not those who have not been having the this category, then they are not called as Fathan. सूरत फतहन में दिया हुआ है कौन सी, 48। ओके, 48 और इसमें भी ट्वाइस। ओके, ट्वाइस। ओके, मोमिनुन, मोमिनुन। अब देखिए, मैं क्यों कहता हूँ कि कोई भी सिस्टम का टाइपराइटर, डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो या एंड्रॉयड हो या स्मार्टफोन हो, नोटबुक हो, आज तक कोई ऐसी टाइपराइटर नहीं बना जो अल कुरान के वर्ड्स को विद फुली करेक्ट स्पेलिंग के साथ वो टाइप कर सके। मोमिनुन बोलने में तो आ रहा मोमिनुन, तो हमने MOOMINUN मोमिन, लेकिन इसमें जब तक हम अरबी में जो अल कुरान की वर्ड्स में नहीं लिखेंगे तब तक हमको पता नहीं कि उसके ऊपर किस तरह की मात्राएं हैं। समझे ना, मेन चीज ये होती है, समझे ना। दिस इज द मेन थिंग। तो इसलिए हम जो अल कुरान के वर्ड्स हैं उनको हम अगर हम उनका ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो वी कैन write in any language, but the words of Al-Quran that cannot be typed
by assuming that it is the correct one. No, this is called shirk. Okay, just fabricating the spelling in the spelling of words of Al Quran, यानी words of Ar Rahman Ar Rahim. So keep keep writing uh, all the Al Qurano words as it is, as mentioned in the Al Qurano. देन उसके बाद आप अपने जैसे भी कोई भी ट्रांसलेशन करें, इंटरप्रेट करें, एक्सप्लेनेशन करें, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट वर्ड तो आपको लिखना ही पड़ेगा. ओके, देखिए मुमिनुन, अब कोई जानता नहीं तो वो अंदाजे से एम मीम पेश वाव जजम नू बन गया. अब मीम के नीचे जेर आ गया, नून के बाद मुमिनुन नहीं, ये हमजा के ऊपर पेश है, तब जाके इस तरह है. दिस इज इसके मीनिंग है, बहुत इसके मीनिंग है. ठीक है ना, ये चीज आपको समझनी चाहिए. हो गया, हो गया सुन्नत. तो ये जो इतने जगह सुन्नत, सुन्नत का मतलब है, सुन्नत किसी पर्सन की नहीं होती है. पर्सन मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग की. सुन्नत सिर्फ होती है द बॉडी प्रोड्यूसर की, जिसने ह्यूमन बीइंग एंड एंजल्स को उनकी माँ के पेट में पैदा किया, बनाया. काला, सांवला, गेहुआ, वाइट, like that, different, okay, different faces, है ना, उनकी सुन्नत होती है. सुन्नत का मतलब होता है द मीनिंग ऑफ सुन्नत. ये शब्द को मैं यहाँ लेके इधर, इसको जो है सुन्नत के मानी क्या होता है, द राइटिंग ऑफ our body creator by following that he only get please that process is this process is called this process is called सुन्नत. सुन्नतर रहमान, है ना, सुन्नतर रहमान. सुन्नतल्लाह लिखा है, तो जो अल्लाह उधर रहमाना इसको कंसिडर करेंगे जब ये फॉर्मूला को, तो उसमें आप बिस्मिल्लाह की जगह अर रहमान बोलेंगे. ठीक है ना, यह है बिस्मिल्लाह, वइन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान रहीम बोलो, बिस्मिल्लाह को या अर्रहमान, इट इज सेम थिंग. ओके, ठीक है ना. अब इसमें सेवरल प्लेसेस आए हैं. देखिए, जब प्लीज होंगे रब्बुल आलमीन, तो उसमें देखिए 3 वेज होते हैं. देखिए उनके जो है देर आर 3 वेज जो उनको प्लीज करने के, मतलब उनको ऊर्जा पहुंचाने के, उनको भोजन करने के. ठीक है ना. नंबर 1 है बाई रीडिंग प्लस राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग.
अल आयात, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। नंबर दूसरा हो गया बाई यूज ऑफ वाइफ, नॉन वाइफ लेटर। ओके, नॉन वाइफ लेटर मतलब ये तो मस्ट है ही। ओके, नॉन वाइफ में आ जाता है विडो, आउट ऑफ ब्लड रिलेशन और विद इन ब्लड रिलेशन, जैसे कि सेकेंड कजिन सिस्टर, ठीक है ना। और तीसरा होता है बाई प्रीचिंग। 3 ways to secure the attendance daily. Okay, number 1 this, number 2 this, number 3 this. Okay, प्रीचिंग, देखिए प्रीचिंग में क्या आ जाता है, प्रीचिंग में ये आ जाता है कि अगर मोहम्मद हैं तो वो तो खुद प्रीचिंग करेंगे, और यायुलजीना आमनु हैं तो वो जो उनके पास अस्सलाता करने के लिए आएंगे, ठीक है ना। यानी कि अक़ीम सलाता व आतु ज़काता, और दूसरे शब्दों में बोलते हैं सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है ना, दिस इज द 3 ways। ओके, क्लियर। इसको सुन्नत बोलते हैं। इसमें आपको प्रेयर करना है, जिसने पैदा किया है उसी के प्रेयर करना है, जैसे वो उस बुक में लिखा है जिसमें 114 सूरतुन हैं और 559 अल आयाते हैं और मोर देन 6000 सब अल आयाते हैं, ठीक है ना। ये है, और वो जो लर्न करेंगे सिरात मुस्तकीमा वो विद मोहम्मद, विद मोहम्मद फेस टू फेस, कम से कम 2 to 3 मंथ का कोर्स होता है। शादी करनी है तो मोहम्मद के पास जाकर उनसे एडवाइस लेंगे, लड़की वाला हो चाहे लड़का वाला हो, क्योंकि वो पॉइंट्स रब्बिल आलमीन ने जैसे बताए हैं, तभी तो दोनों के जो वायर हैं वो सेम फेथ के होंगे। जब सेम फेथ का वायर नहीं है तो फिर दिस विल द शॉर्ट सर्किट, this will not run the power. Okay, current will not flow anymore. I mean the contract will be disconnected in case if same faith वाले कपल है कि नहीं। कपल जब तक सेम फेथ नहीं है, रब्बुल आलमीन को मानने वाले नहीं है, और उनकी कंडीशन होती है औरत को होना चाहिए यू मिन्ना, दैट्स इट, और उसको होना चाहिए आमनु, मिनिमम आमनु है, तो फिर वो बाद में जो है फिर वो आगे वो इस बात की ताकीद कर रहा है कि हम मोहम्मद के पास जाके सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमन करके समझेंगे, और आखिर सलात वात ज़कात असबुल वसाबुल रातु तक़रहु लालु तफ़लहुना इन्नल लज़ीना आमनु हाज़िर व जाहदू फ़ी सबील रब्बानी व अम्वालिहिम व अनफुसिहिम। इन सबके मीनिंग एक ही है, और ये शादीशुदा लोगों के लिए है, आइदर दे हैव बीन एंगेज्ड और मैरिड।
अनमैरिड के लिए अल कुरान नहीं है, ठीक है ना। अनमैरिड पीपल आइदर रिलीजन दे आर नोन एज इनोसेंट पीपल। Their religion start when they get in touch with the sexual activity by marrying. If it is as per Al Quran, then their attendance is acceptable. If it is not as per Al Quran, then not valid, since they have not been connected with the Ar-Rahman Ar-Rahim. ओके, तो सुन्नत के बारे में बता रहे थे। सुन्नत का मतलब, सुन्नत में सिर्फ रब्बिल आलमीन है, प्रीचर के लिए मोहम्मद है, और किसी का वो नाम ही नहीं है। नो अली, नो फातिमा, नो हसन हुसैन, नो जाकिर नाइक, नो दिस, नो मोहम्मद ओनली प्रीचर। और उनके लिए कोई ये नहीं कि भाई उनसे कह के आप मेरी वो कर दीजिए, वो कर, ठीक है ना, वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अमल खुद आपको, यू हैव टू डू योरसेल्फ। मोहम्मद आपके पास जाओगे तो वो फाइनली आपसे कह देंगे जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा कि नाउ योर बिलीफ इज ओवर एंड नाउ दिस मैसेज फ्रॉम रब्बिल आलमीन, दैट इज सलामुन अलैकुम, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं और आपने समझ ली हैं और आपने अपनी ज़िंदगी में अमल करना शुरू कर दी हैं। हैप्पी मैरिड लाइफ एंड सो सलामुन अलैकुम। ये जो रब्बुल आलमीन का मैसेज उनको दे देना, दैट्स इट। ये थोड़ी कि हर घड़ी जो भी मिले कहीं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई, आप जानते नहीं कि ये इसका क्या है। फिर मुसलमान में कई तरह के लोग हैं, अल मुशरिकीन है, अल फासिकीन है, अल मुनाफिकीन है, अल काफरीना है, काफरीना है, काफरूना है, अल काफरूना है, फासिकीना है, फासिकूना है, अल फासिकीना है, अल मुशरिकूना है। देयर आर मेनी। आप यू कांट जस्ट लाइक एज इट इज के अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज नॉट गुड. Until you confirm that he is really a follower of Ar-Rahman Ar-Rahim, then this message can be told to anyone after confirmation. But this is okay like that. तो देखिए, अल कुरान में सेवरल प्लेसेस ये चीज़, ये वर्ड्स आए हैं। जैसे देखो, पिछली बुक जो थी ओम नवा, देखिए उसमें करंट में रब्बुल आलमीन के जो तकवा की जो बॉडी पार्ट है, इससे ये बैठे हैं, और पिछले में तो ये करबिट के सारे लेटे हैं, ये बैठे हैं। और फिर वो बाद में अपनी प्रतिक्रिया वो तो होगी अपना हिला ढोली होकर, ठीक है ना, ठीक है ना। अब बस इतना अंतर है। इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करोगे, दिस विल लुक लाइक दैट। इसीलिए कहा है इन्ना हाज़ा लफ़ी सूफ़िल उला सूफ़ी इब्राहीम व मूसा। सूफ़ी बोलते हैं कि दोज अमल जो पिछले बुक में बताए थे वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और वो आदमी जो भी अपना लेगा वही जन्नत में चला जाएगा। उससे कम में तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। या लजीना आमनू के फॉर्म में जितने भी हैं, ठीक है ना, तो वो है। पहले नाम था बिर्रहमान, अब है अर्रहमान, ठीक है ना। दिस इज द ओनली डिफरेंस। दिस इज पास्ट एंड दिस इज करंट। ये जहाँ पे लिखा हो तो उसको अर्रहमान बोलो या वर्रहमान, फॉलोड बाई सपोर्टेड वर्ड। जैसे बिगिनिंग ऑफ द सवालायत में तो अर्रहमान अल्लाह ही लिखा है, तो उसकी अर्रहमान पढ़ना है। इन बिटवीन सवालायत तो या तो इन्नल्लाह वल्लाह वल्लाहि वल्लाहु
इन्नल्लाह हो, इन्नल्लाह है, इन्नल्लाह, तो उसको उसी से सपोर्ट में इन्ना रहमाना, इन्ना रहमानो, इन्ना रहमाना, इन्ना रहमानी, इस तरह, ठीक है ना। ये दिस इज द पढ़ने का तरीका। तब आपकी आतनिल किताबा में आपकी गिनती आएगी। जो कहा गया वही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि आपकी कनेक्टिविटी बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू बी सुलेमाना, देन यू हैव टू बी फॉलोड बाई, यू हैव टू स्पीक रहमानो इंस्टीड ऑफ अल्लाहो। दिस आयत सवालात मीन दिस, ओके। देखिए पिछली बुक में सूफ वही है, सेम है। अल्लाह कुरान का मतलब ये है कि जो पिछले बुक में था वो इसमें, तो इसमें दूसरे मैसेंजर का कोई उसका प्रेज और ये सब करने की जरूरत ही नहीं। किसी का बॉडी क्रिएटर के अलावा किसी की और जबान पे ज्यादा मुंह पे आने ही नहीं है। इबादत का यही है उसमें हिस्सा। इस कहते हैं सनातन धर्म, सनातन दही सनातन। ये आया है मायदत्ता सूरतुन मायदतन की 26 आयत में, है ना। देखिए सनातन लिखा है ना, सनातन, ये मायदत, ये सुन्नत की ही डेरिवेशन है सनातन, ठीक है ना। सुन्नत सनातन एक मायदतन की 26 सवाल आयत में आया है ये सनातन। ये लिखा हो, हिंदी में लिख दूं सनातन, ठीक है ना, सनातन। अंडरस्टैंड, क्लियर। सनातन, अब वो ये पर्टिकुलर अमल जो कर रहे हैं उस बेस पे इनको रब्बुल आलमीन को प्लीज करने की वो पर्टिकुलर प्रतिक्रिया को सनातन कहते हैं। सनातन, ठीक है ना। है तो सुन्नत ही है, वो सुन्नतुर रहमान है। पहले वो सुन्नतुन ब्रह्मा की सुन्नत, ठीक है ना। अब रहमान सुन्नतुल्लाह है, सुन्नतुल्लाह है, सुन्नतुर रहमान है, बोलेंगे, ठीक है ना। ये चीज है, इसमें दूसरा कोई नाम का जिक्र ही नहीं, जैसे कोई राम, श्याम, हनुमान, ये सब ये इनका ये कोई बॉडी क्रिएटर थोड़ी है कोई, और ना ही कोई पिछली बुक में इनके कोई नाम है। भाई देखिए, जब कोई आपको असाइनमेंट बुक भेजी, लॉन्च की बुक, तो अपने जमीन पे आ गई। अब उसमें किसको सिलेक्ट करना, ये थोड़ी कि पहले से उसमें लिख के आ गया कि भाई हमें ऐसे इनको सेलेक्ट करना है, इनको अब इनको करना, अब उनको करना, ऐसा नहीं है। देखिए, जब की कोई बुक लॉन्च होती है तो उसको पहले किसी पर्टिकुलर पर्सन को, डेजर्ट में रहने वाले होते हैं, उनको सिलेक्ट किया जाता है। पहले बुक आती है डेजर्ट में, जैसे ओम नवाबी आई, वो डेजर्ट में आई, और वो तकरीबन ईरान के डेजर्ट में आई, और ये सऊदी अरब के डेजर्ट में आई अल कुरान, ठीक है ना। तो फिर वो वहां से फिर वो फर्टाइल लैंड में आती है। अब जब पूरी बुक को पार्ट वाइज जो भेजी, फिर उसको जब कंप्लीट उसका जो है रिवील्ड हो गई, तो उसको उनकी ड्यूटी थी कि कलेक्ट करके एक बंच बना के जस्ट मेक ए फॉर्म ऑफ बुक, देन इट इज रेडी टू यूज। फिर उसको फिर वो डिजर्ट से उसमें आती है फर्टाइल लैंड में, क्योंकि आइलोजीना आमनू का मतलब यही है कि वो जिनके एग्जाम फर्टाइल लैंड में है, डेजर्ट में नहीं है, उनके लिए यही ऑर्डर है। चाहे वो डेजर्ट लैंड के रहने वाले हैं, लेकिन प्रेजेंस उनकी फर्टाइल लैंड में ही होनी चाहिए, तब वो एप्लीकेबल है, वो अलायत है उनके ऊपर। कानून फर्टाइल लैंड के बताए हैं और डेजर्ट लैंड के कानून दूसरे हैं, शादी के वगैरह, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो अब उसमें जब वो कोई बुक को भेजी तो उसमें नाम थोड़ी भेजे किसी मैसेंजर के। आप पिछली बुक में देख लीजिए ओम नवा में, जिसमें कोई भी मैसेंजर का नाम ही नहीं हो सकता। ये तो एक अलग रिलीजियन डेवलप किए हैं, जैसे बाइबल हुई, रामायण, गीता, महाभारत, बाइबल, और ये ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, ये वो डिफरेंट, कैथोलिक, और ये this is all created by the people. These are not religion from the
बॉडी प्रोड्यूसर रहमान रहीम, या पहले ब्रह्मा रहमान, ओके, भगवान, या ठीक है ना, जो भी उनकी जो बातें लिखी हैं कि उनके पार्वती उनकी माँ और उनके बेटा, ये सब ओरिजिनल उसमें है हो ही नहीं है, वो गलत सलत वलदन, जैसे इसमें वलदन का मतलब उनका बेटा, ऐसी उसी में लोगों ने गलत सलत माने निकाल दिए, बेटा बेटी तो मतलब ही नहीं है उसमें, जो समझे ना। तो ये सब बातें हैं। तो जब तक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो होता है, जैसे कि आप करेंसी नोट पे है, एफिडेविट क्या है, और एप्लीकेशन टू द बॉस क्या है, उसमें पता चलता है कौन क्या कह रहा है, किससे कह रहा है, क्यों कह रहा है और क्या कह रहा है, उसका पता क्या है, करता क्या है, ये सब पूरी डिटेल होती है ना। दिस इज जस्ट इस्लाम रिलीजन लाइक दिस। सुन्नत इज नॉट ए रिलीजन, दिस इज ए खुश करना अपने बॉडी क्रिएटर को, उस शब्द को सुन्नत बोलते हैं। लेकिन रिलीजन जो है वो इस्लाम ही है, इस्लाम के अंदर में ही आता है। इस्लाम पहले इस्लाम और अल इस्लाम, लेटेस्ट अल लग जाता है, तो उसमें पार्ट अलग है। अब देखिए सुन्नत बोले, सनातन बोले, तो सनातन के अलावा कितने शब्द हैं, सुन्नतुर रहमान है, सुन्नतन, सुन्नतुन, सनातन, सनातुन, सनातन, सुननी। तो एक रिलीजन इज वन, अल इस्लाम है, पहले ही बुक का इस्लाम, अब अल लग गया अल इस्लाम। अल कुरान को जो है अल कुरान, कुरान जो था वो पहले ही बुक को कुरान बोलते हैं, जिसको उन नमाज जो संस्कृत में था, अब अल लग गया तो अल, ठीक है ना। अब जैसे मैंने देखा अपने भारत देश में कि वो भाई वो सनातन, ये तो वो बोलो जय श्री राम, जय भाई राम का नाम क्यों नहीं, ब्रह्मा का लो भाई, उन्होंने पैदा किया। सनातन का मतलब ये आप राम का नाम लेके वो सुनो, उनको खुश कहाँ पहुंच रहा है ब्रह्मा को भाई, तो अभी तो वो तो है ही नहीं ना, वो तो कनेक्टिविटी नहीं है, वो की अलाइव नहीं है, वो तो सुपरसीड करके दूसरी बुक भेजी है, उसमें जो बातें वही है, लेकिन जो है वो हरूफ यानी कि जो अल्फाबेटिक एंड प्रोनाउंसिएशन वो बदले हुए हैं, प्रैक्टिकली अमल जो सेम है। तो फिर दूसरे आदमी का उसमें प्रशंसा और ये सब का मतलब ही कहाँ रह गया। हनुमान, राम, श्याम, ये तुम्हारे अली, फातिमा, हसन हुसैन, यजीद, करबला, ये हो भाई, इनका कोई जिक्र ही नहीं, इनका अल-कुरान में है ही नहीं। और हदीस का मतलब ही वही, हदीस भी जो उसी को बोलते हैं जो रब्बुल आलमीन की खुद की लिखी हुई राइटिंग है, ना सुन्नत मोहम्मद की होती है, ना हदीस मोहम्मद की होती है, सब रहमान की होती है। वो हदीस का मतलब ही है कि द प्रोसेस ऑफ सुन्नतुर रहमाना, यानी कि रहमान को खुश करने की प्रोसेस, जिसको मोहम्मद की बात समझ के और फिर अपने आप एडॉप्ट करके अपनी मैरिड लाइफ गुजारना हैप्पीली विदाउट एनी टेंशन, उसको बोलते हैं। दिस प्रोसेस को हदीस बोल दो और सुन्नत बोल दो, चाहे वो ये सब जो है वो सुन्नतुर रहमाना है, और इसको सबको जो है वो डिफरेंट तरीके से सुन्नतुर रहमाना, डिफरेंट तरीके से उनको जो है वो ऑप्शंस कितने दी हैं। अल कुरान करीम का मतलब ही यही है कि हैविंग सो मेनी ऑप्शंस, अगर ये अपनाना चाह रहे तो ये उसमें ऑप्शन ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, जिससे आप उससे वंचित ना रह पाए। लेकिन वो सबका नाम एक ही रिलीजन दिया है, दिस इज अल इस्लाम रिलीजन। सुन्नत सनातन इज नॉट ए रिलीजन नेम, नाइदर हिंदू नॉट सनातन। अगर कोई दिखा दे तो मैं बताऊं, आई एम हियर, leave the query on my Facebook and I am here, कि वो धर्म जो है लिखा होगा सनातन धर्म, जो वेद जो है ब्रह्मा की जो वाणी जो है उसमें कहीं लिखा हो, या किसी मैसेंजर का नाम लिखा हो, बता दो,
आई चैलेंज। ओके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, आखिर दावाकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सच्चाई को समझो, कीप not to ignore, keep not ignoring the fact। ओके, थैंक यू वेरी मच। सच्चाई को समझो, दूसरे के बहकावे में मत आइए। ओके, अस्सलाम वालेकुम, आखिर दावाकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाय, माशाअल्लाह, थैंक यू वेरी मच, बाय।